लेट्स ट्राई। किताब आपको नजर आ रही है? यस सर। यस सर। अच्छा, एक और बात भी नोट कर दें कि अगर आपके पास ये लिखा हुआ है, लेट्स से वैसे आपने पढ़ा भी होगा, देयर इज अ 4 एंड यू हैव हियर दैट्स अ 13 एंड यू कैन राइट, इसको आप कैसे लिखते हैं? कैसे लिखेंगे इसको? अब अच्छी तरह 1/4। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बात समझने की कोशिश करें कि यू आर राइटिंग रेडिकल टू एज अ 2/1/2। सो इधर जो वैल्यू होती है वो 1/2 डिफॉल्ट होती है, बिल्ट इन होती है, फिक्स्ड वैल्यू होती है। अगर कोई इस स्क्वायर रूट में कुछ भी नहीं है तो वो 1/2 लिखेंगे, ठीक है। मतलब इस कोने पे कुछ भी नहीं है तो आपको 1/2 लिखना है। उसके बाद आपको बात बता दूं कि इस 4 को हम क्या बोलेंगे? इस 4 को क्या बोलते हैं? वी कॉल इट इंडेक्स। और ये 13 क्या है? रेडिकेंड है। दिस 13 इज रेडिकेंड और ये जो 4 है इंडेक्स है। सो इस 13 को आप लिख सकते हैं 1/4। सो 2/1/2 को आप क्या बोल रहे हैं? 2/1/2 को क्या बोल रहे हैं? स्क्वायर रूट। व्हाट? स्क्वायर रूट ऑफ 2। अगर मैं ये लिखूं तो नाउ दिस वुड बी रेड इज स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, कोई क्वेश्चन है अभी तक? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कोई है जवाब देने वाला? रेडिकेंट्स फिर बताएं, रेडिकेंट्स के बारे में। The number inside, the positive number inside radical sign is called a radicand. So बात को समझें। रेडिकेंड आपके पास 5 है और 1/2 कैन से उसका पावर है। और मैं इसको कैसे पढ़ रहा हूँ या आप भी कैसे पढ़ रहे हैं? √5 पढ़ेंगे ना इसको। आप मजीद ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अभी जो बात बता बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट है। सो आप इसको कैसे पढ़ रहे हैं? स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, व्हाट? स्क्वायर रूट ऑफ 5। यस सर। अगर मैं कह दूं, यू कैन सी हियर कि स्क्वायर नजर आ रहा है, 2 नजर आ रहा है। स्क्वायर का मतलब क्या है? 2। 2। ठीक है ना, स्क्वायर का मतलब क्या है? 2। 2। ठीक, तो इन सेम मैनर अगर मैं कोई क्वेश्चन लिखूं, दैट्स द क्वेश्चन इज, let me write 3 here and 28 here। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 1/3। 28 1/3। ठीक है, मेरी बात समझने की कोशिश करें। पहले हमारे पास क्या था? पावर में 1/2 था तो हम स्क्वायर रूट पढ़ रहे हैं। अभी हमारे अब पास ये क्या है? 3 है। क्यूब रूट। क्यूब रूट ऑफ व्हाट? 28। क्यूब रूट ऑफ 28। पहले हम क्या पढ़ रहे थे? स्क्वायर रूट ऑफ 5। नाउ अभी हमें थोड़ा आइडिया ये मिल गया है कि इसको पढ़ने का तरीका ये है, क्यूब रूट ऑफ 28। सही है ना? यस सर। ठीक है, और क्वेश्चन भी देखते हैं हम।
जी ये क्या है, इसको कैसे पढ़ेंगे हम? Power 5/3. फिफ्थ रूट ऑफ 3 व्हाट? फिफ्थ रूट ऑफ 3। चले मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे और आपको बात समझ में आ जाए। सिक्स्थ रूट। फिफ्थ फिफ्थ बाबा, पंजों पंजों। इसको हम कैसे लिखते हैं? पहले तो हमें इसको लिखना है एक्स क्यूब पावर 1/5, और मजीद आप इसको कैसे लिख सकते हैं? हाँ भाई, इसको कैसे पढ़ेंगे आप? फिफ्थ रूट ऑफ X cube. very good, fifth root of x cube. If I write here, इसको कैसे पढ़ेंगे अभी? N root of nth root of X cube. एक्स क्यूब। अभी कैसे पढ़ेंगे? Nth root of X power n. वेरी गुड, बात समझ में आ गई। तो अगर आप इसको ऐसे भी लिखें तो तब भी कोई इशू नहीं होगा, m/n, ठीक है ना? m मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ और n से। So this is what actually x power m/n is actually nth root of x power m. तो अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को ही लिखूं, x पावर 2/7, सो x पावर 2/7 का मतलब है 7th रूट ऑफ x स्क्वायर। सही है ना? 7th Yes, रूट sir. ऑफ x स्क्वायर। तो वापस आते हैं किताब की तरफ। ऑफ एक्स। ठीक, तो अभी भाई ये देखें, आपने वही पढ़ा है जो अभी मैंने पढ़ाया है। दीज आर द रेडिकल फॉर्म्स। जो रेडिकल में चीज़ें हों उनको हम रेडिकल फॉर्म बोलते हैं। वो उसको पावर में कन्वर्ट करें तो वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाती है, ठीक है ना? यस सर। ओके सर। जैसा कि 3 रेडिकल x लिखा हुआ है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? x पावर 1/3, हाँ। और ये लिखा हुआ है 5 रेडिकल x स्क्वायर, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? x स्क्वायर पावर 2/5, सही है ना? तो इसको जब कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो कन्वर्जन का नाम क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म कन्वर्जन का नाम है, सही है? उसके बाद है प्रॉपर्टीज हैं। ये प्रॉपर्टीज आपको अच्छी तरह से समझनी है और यूज भी करनी है। तो अगर करके समझाऊं तो समझ में आ जाएंगी, यस सर। अदरवाइज आपको कभी भी समझ में नहीं आएगी। इसके बाद किसकी क्लास है? सर अब्दुल Yes, sir. शकूर। तो सर को थोड़ा वेट करवाएं भला। यस सर। ये फाइनल करते हैं, फिर अलविदा कहेंगे। यस सर। Okay, sir. ओके सर। ओके, सो फर्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टी है, वो है n इज इंडेक्स, ab आर 2 नंबर्स। आप क्या कर सकते हैं कि फर्स्ट यू राइट ab 1/n, सही है? तो मल्टीप्लिकेशन में आपने एक लॉ पढ़ा होगा, पावर लॉ पढ़ा होगा कि आप पावर इनको अलग अलग दे सकते हैं। Yes, sir.
Yes, sir. सो a पावर 1 ओवर n का मतलब क्या है? a पावर 1 ओवर n का मतलब है x0 और a रेडिकेंड में हो। उम्मीद है आपको ये फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। इसका एग्जांपल आपको देता हूँ। लेट्स राइट डाउन हियर 5 और इसका एग्जांपल कुछ इस तरह अगर मैं बना दूं, x पावर से 15 and y power you may write 20। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? यू विल राइट डायरेक्टली, अगर लिखें तो x पावर 15 होल पावर 1 ओवर 5 y पावर 20 होल पावर 1 ओवर 5। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? नो सर। यस सर। नहीं आई बात समझ में? नो सर, फिर बताएं। यस सर। ये जो बेटा 1/5 है, इन दोनों को दे दें, बस बात यही है और कुछ नहीं है। शर्त ये है कि इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन हो। ससने मची। जी बिल्कुल समझ में अचन गुर्जे। सो यू कैन राइट। उम्मीद है अभी आपको बात समझ में आई होगी। यस सर। नो सर, फिर से रिपीट करें। फर्स्ट यू हैव टू राइट इन पावर फॉर्म। रेडिकल फॉर्म से जान छुड़ा के आपको लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। लिखा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में? यस सर। उसके बाद आप ये डिसाइड करें कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो बेस है, दिस इज बेस, क्या इसमें एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है और कुछ ऑपरेशन है। अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन है तो कभी भी पावर अलग नहीं दे सकते। यस सर। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है तो आप पावर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सही है, यस सर। बात समझ में आ गई होगी आपको। सो 1/5 अभी मैंने अलग अलग दे दिया विद 15 x पावर 15 एंड y पावर 20 को अलग दे दिया। सो नाउ यू कैन सी इनकी जो फाइनल रिजल्ट होगी 15 पे टेबल 5 का 3 टाइम और 20 पे टेबल 5 का 4 टाइम। So after simplification, its answer is x cube and y power। बात समझ में आई? जी सर। ओके, तो इसी एग्जांपल को मैं थोड़ा एक दूसरे वे से सॉल्व करता हूँ। सर जी वो सर पीएस सर शकूर ने क्लास कैंसिल कर दिया सर। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू इट्स प्रॉपर्टी। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना? हाँ, प्रॉपर्टी का यही मतलब है कि आप ये देखो, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी यही है ना, एन रेडिकल ए बी। सो n is 5, radical is x, a is 15, x power 15 and b is y power 20। तो यस सर। प्रॉपर्टी यूज करके हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं।
तो ओके सर। मैंने आपको क्या समझाया, पहला इजी तरीका ये समझाया कि आपको ये बात समझ में नहीं आ रही, डिफिकल्ट लग रही है, तो आप क्या करें, उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें। रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर सिंपलीफाई करें तो आपको आंसर इजीली मिल जाएगा, और इसमें भी मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। सो मजीद आप क्या करेंगे, इसमें भी आप वही फॉर्म यूज करेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। देखें फिर से वही आपके पास आंसर आ जाएगा। बस फ़र्क ये है, इसका जो सेकंड स्टेप है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया है, और इसका जो सेकंड स्टेप है वो भी हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया, बट आगे जाके कन्वर्ट हो जाएंगे आंसर से, कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, उम्मीद है। सो नाउ वी हैव 12 स्टूडेंट्स, 13 मैं खुद हूँ। नंबर सेकंड Yes, प्रॉपर्टी sir. आप देख सकते हैं, दिस वाज फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, डिवीजन की है। वो प्रॉपर्टी किसकी थी, मल्टीप्लिकेशन की। सो इफ यू हैव a over b, you can see इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, सही है ना, लिख सकते हैं ना ऐसे। Yes, sir. यस सर। और so finally you can write like it. So इस प्रॉपर्टी पे अगर एग्जांपल बनाया जाए, यू कैन राइट सेम एग्जांपल, कोशिश करते हैं। और I write x power 3 y power 5। सो फर्स्ट मोस्ट आपको क्या करना है, जो बेस में वैल्यूज हैं वो सिंपलीफाई करनी है। मीन्स रेडिकल अगर सिंपलीफाई हो रहा है, यू हैव टू सिंपलीफाई रेडिकल फर्स्ट। दिस इज Sir. x पावर 15 एंड दिस इज x क्यूब, तो x क्यूब खत्म हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, X cube बचेगा. that 5 here, 5 here, 5 here. So this would be 10 here, सही है ना। So now you have 15 here. तो गाल समझने की कोशिश करो, ये x पावर 15 आना है, ये x पावर 5 आ, तो 15 में 5 इंदा you have 10, 20 में 5 इंदा तो बचंदा 15। गाल समझ में अच्छी। यस सर। चलें, उसके बाद है हमारे पास write down in exponential form, and the exponential form is 1 over 5। अब ये 1 over 5 अलग अलग दे दें, न्यूमरेटर को अलग दें, डिनोमिनेटर को अलग दे दें। x पावर 10 पे भी अलग आएगा 1 over 5, और y पावर 15 पे भी अलग आएगा।
सिंप्लीफाई करेंगे 10 पे जो टेबल 5 का 5 यूज होगा वो 2 टाइम होगा, और 15 पे 3 टाइम यूज होगा। समझ में आ गई बात या नहीं है? हाँ, यस सर। आ गई सर, आ गई। ठीक है, बात सबको समझ में आ गई होगी। तो नहीं आई तो ये लेक्चर आप वहाँ पे देख सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई जाओ सब्सक्राइब करो फलाना फलाना ये के वो के, हाँ जी मर्जी है। ओके, बस पढ़ो जाके और कुछ नहीं करो। जहाँ से बात आपको समझ में आ जाए वहाँ पे समझने की कोशिश करो। थर्ड प्रॉपर्टी ये है हमारे पास, टाइप इट। ये समझाने के लिए मैं आपको एक और प्रॉपर्टी समझाऊंगा, फिर आपको बात समझ में आ जाएगी या कभी भी नहीं आएगी ये प्रॉपर्टी। सो फर्स्ट लेट मी राइट इट। This is n here, m here and a here। इन सबको आप एक बला में लिख सकते हैं, एन एम। तो इस प्रॉपर्टी को समझाने के लिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, फिर आपको बात समझ में आ जाएगी। मीटिंग में 10 मिनट रह गए, इंशाल्लाह ये कवर कर देंगे। लेट्स ट्राई एग्जांपल। 2 power 3 and 2 power 2। तो ऐसा समझे कि ये n है एंड दिस इज m। तो आप क्या करते हैं, यू राइट 2 power 3 times 2 और फाइनली क्या करते हैं, सर पावर को मल्टीप्लाई करते हैं। पावर को और सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है। दिस इज लॉ ऑफ पावर। सुना है कभी? लॉ ऑफ पावर। ये जो लॉ ऑफ पावर है वो है रेडिकल्स का। ठीक है, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से n x पावर n होल पावर m, और इनको आप कैसे लिखते हैं, यू राइट x पावर nm और mn, आपकी मर्जी है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसकी तरफ चलते हैं, इसको समझाता हूँ। टेक लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या नजर आ रहा है, फर्स्ट राइट डाउन द इनर इंडेक्स जो है, सॉरी रेडिकल जो है, बिल्कुल आप वो रेडिकल लिखेंगे। सो राइट डाउन रेडिकल फर्स्ट और पावर में लिख दें 1/n। क्या सही लिखा है मैंने? यस सर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये जो आपने लिखा है m इंडेक्स में और a रेडिकल है, तो इसको आप और भी दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं। लेट्स से कैसे लिख सकते हैं, a पावर a पावर 1/m। सही है ना? यस सर। और ये और 1/n बिल्कुल हमने बाहर लिख दिया है। अगर हम
पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई करें, जैसा कि मैंने अभी रूल बताया था, 1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ होगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1/mn। ए पावर 1/mn। हाँ nm लिखो mn लिखो, ताजी मर्जी है। एक तो ये साला आता नहीं है। हाँ आ गया, ओके चलें ठीक है भी। तो इसको हम वापस रेडिकल फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? रेडिकल फॉर्म में बताएं कैसे लिखेंगे? We'll write here nm, क्योंकि जो आप चीज कन्वर्ट कर रहे हो रेडिकल से एक्सपोनेंट फॉर्म में, तो एक्सपोनेंट फॉर्म भी चेंज होगा किसमें? रेडिकल रेडिकल में चेंज हो सकता है। सो देखें बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी है जो आपने बिल्कुल लिखी थी। हमने क्या किया, इसको बिल्कुल ही टोटली चेंज किया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म से फिर हमने इसको लिखा रेडिकल फॉर्म में। सो मीटिंग में 5 मिनट रह गए, इसको मैं इसका आपको एग्जांपल दे देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। ये सारी प्रॉपर्टीज मुझे ख़त्म करनी है, अगर थर्ड मीटिंग लेनी पड़ी भी तो। उम्मीद है आप सब ज्वाइन करेंगे। यस हेलो सर। Yes, I am available. Let me think. Okay, so let's try to write first. So इसको हम लिख सकते हैं 1/3. Further, if you write the radicand, so वो होगा 1/3 में, और बाहर जो 1/3 पड़ा है वो हो जाएगा 1/9। कोई इशू है? मल्टीप्लाई No, करेंगे sir. तो उम्मीद है कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, so let me write here 27. So 9 9 कैंसिल हो जाएगा इफ यू सेपरेट। 27 पे 3 का टेबल और 18 पे 2 टाइम, सही है। यस सर। Yes, sir. हमारे पास x y स्क्वायर एंड z 2 हो जाएगा। ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। Sir. जी सर जी सर जो आपने वाई स्क्वायर दिया 9 है का वाई टेबल। क्यूब है, हाँ सर आपने वाई स्क्वायर दिया है वाई क्यूब आना चाहिए ना। 9th का 27 पे 3 सर दफा आएगा। 3 टाइम यस लगाना सर सर। मैंने 2 टाइम थी। 2 टाइम थी ना, 3 टाइम थी ना। 3 टाइम। जी सर सर। 9 3 is 27। अच्छा सर 9 3 टाइम होगा ना सर। अच्छा, चलें ठीक है, मतलब आप नींद में नहीं है, जाग रहे हैं। यस सर। So let me write here 3.
तो उम्मीद है आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, फोर्थ प्रॉपर्टी है, तो इसका मैंने आपको एग्जांपल ये समझाया था। इसको हम कनेक्ट करते हैं इसके साथ। तो नंबर 4 प्रॉपर्टी है, मीटिंग में भी टाइम कम रह गया है। ये जो लास्ट 2 प्रॉपर्टीज है ना, बिल्कुल इजी हैं, ये 1 मिनट में ही ख़त्म हो जाएंगी। तो उसके बाद मीटिंग ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ये इजी है। तो टाइप नहीं भी यस सर। समझ सकते हैं। तो एक हमारे पास फॉर्म दिया गया, ये बोल रहा है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ये आपको बात पसंद नहीं आ रही तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए इसने कहा है कि आप एम को आउटसाइड भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। यस सर। मैं आपको अच्छी तरह से बात समझाता हूँ, 1 मिनट। मीटिंग ज्वाइन करने की जरूरत पड़ेगी शायद। हाँ, so you can write let me tell you, a power m 1 over n, and you can write a power 1 over n inside m। ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। यस सर। अल्टीमेटली